guys, welcome back to Judas Edge, and today I am going to tell you that how can you reach the world's best law college without even giving an entrance exam. I know तुम सबका सपना है, मेरा भी कभी सपना था कि मैं NLSIU जाऊं और वहां पढूं, है ना. And NLSIU की डिग्री in itself, it's a huge thing to have, है ना. तो आज हम जान लेते हैं. And the degree's name is MBL, that is Masters in Business Law at NLSIU. चलो एक बेसिक सा ओवरव्यू मैंने पहले आपको दे देना है. तो ये जो डिग्री है ये सारे लॉयर्स के लिए तो है ही, लेकिन ये मैनेजमेंट से जो रिलेटेड लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए भी है. एंड एट ऑल लाइक लेवल्स. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है. लॉयर्स एंड मैनेजमेंट में कोई भी जो भी इंटरेस्टेड हो वो इस डिग्री को परस्यू कर सकता है. सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डिग्री आपको क्या प्रोवाइड करती है. सबसे पहले तो यू कैन अक्वायर लीगल स्किल्स थ्रू दिस डिग्री. ठीक है, लीगल स्किल्स जो होते हैं ये बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो अक्वायर करना किसी के लिए भी नहीं होता, क्योंकि इसके लिए अक्रेडिशन की जरूरत होती है. तो इवन इफ यू आर गुड विथ लॉ एंड आपका बैकग्राउंड लॉ का नहीं है तो भी आप ये स्किल्स अक्वायर कर सकते हो अगर आप MBL की डिग्री ले लेते हो फ्रॉम NLSIU. अदर देन दैट इट ऑल्सो हेल्प्स यू फॉर द अबिलिटी टू assess any kind of legal risks. अब इससे क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं, मोस्टली जब आप कंपनी लॉ देखते हैं या कॉर्पोरेट लॉ देखते हैं तो मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो यही इसीलिए इतने सारे लीगल ऑपरेटर्स को रखती है, जैसे कि लीगल एडवाइजर्स एटसेट्रा, बिकॉज दे ऑपरेट द लीगल फंक्शंस ऑफ द कंपनी. और वो कैसे करते हैं? बाय यूजिंग देयर स्किल्स जो उन्होंने एक्वायर की है, प्लस असेसिंग लीगल रिस्क जो एक कंपनी पे आ सकते हैं और उसको पहले से ही प्रिवेंट कर देना, बिकॉज दे नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना. एंड लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस कोर्स के बारे में इज दैट इट्स अ 2-year कोर्स प्लस इट इज फ्लेक्सिबल. अभी आपको पता चलेगा कैसे फ्लेक्सिबल है, आगे मैं बताऊंगी. अभी अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो अब अपन बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी पे फॉल करते हो तो आपको आराम से आप एलिजिबल हो फॉर MBL. ठीक है, सो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट. जरूरी नहीं है कि आप लॉ ग्रेजुएट हो, आप किसी भी तरीके का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होल्ड करते हो. ठीक है, एंड आपकी जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो UGC के अंडर आनी चाहिए, मतलब बेसिक कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं. सेकेंड, आपके पास अक्रेडिशन होना चाहिए, या फिर तो आप CA हैं या CS हैं या इवन अगर आप ICWA हैं, तो ये तीनों में से कोई भी चीज आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो ये फर्स्ट है कि या फिर तो आप ग्रेजुएट हो या फिर तो आप ये सब हो, जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें साथ में हो. एंड द थर्ड थिंग इज कि यूनिवर्सिटी से अगर आपका डिग्री है तो भी चलेगा, एंड डिस्टेंट लर्निंग से है तो भी चलेगा. इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, सो यू डोंट हैव टू वरी. जब भी नोटिफाई होगा तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगी, है ना, बिकॉज मैं आपकी बहुत केयर करती हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो द कोर्सेज दैट दिस कोर्स इन इटसेल्फ ऑफर्स. ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट ईयर में ये 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे. लेट्स डाइव डीप इनटू इट. सो फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्योंकि ये पूरे कमर्शियल लॉज पे बेस्ड है. एनी लॉ दैट हेल्प्स विथ कॉर्पोरेट और बिजनेस लॉ इज इन दिस. ठीक है, तो आप देखेंगे पूरा आपको लॉ ही पढ़ाया जाता है, उसके अलावा और कुछ सब्जेक्ट्स होते नहीं है. ठीक है, फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सेकंड इज बैंकिंग, थर्ड इज कॉर्पोरेट लॉ, फोर्थ इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस लॉ, फिफ्थ इज इन्वायरमेंटल लॉ. इन्वायरमेंटल लॉ भी आता है कंपनीज में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कंपनीज में फैक्ट्रीज बन रही है या कुछ भी हो रहा है तो वहां के लिए आपको पेड़ काटने पड़ते हैं या कुछ भी होता है, तो उसके लिए एनवायरमेंटल लॉ का काफी यूजेज होता है. आपने NGT के काफी केसेस देखे होंगे
जो एमएनसीज के खिलाफ होते हैं। तो एमएनसीज को रिप्रेजेंट करने के लिए या एमएनसीज का ये रिस्क पहले से असेस करने के लिए उनको लीगल एडवाइजर्स की जरूरत होती है, जो एमबीएल के थ्रू आप किसी भी कंपनी में बन सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर जो रहेगा आपका इस कोर्स का, उसमें आप इन्वेस्टमेंट लॉ पढ़ेंगे, इंश्योरेंस लॉ पढ़ेंगे, आप लॉ ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शन एंड फॉरेन ट्रेड भी पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ेंगे, ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस लॉ, है ना। एंड लास्ट आप टैक्सेस ऑफ कॉर्पोरेशंस एंड कमोडिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीजें एक बिजनेस लॉ या कॉर्पोरेट लॉ के लिए बहुत बहुत नेसेसरी है, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड करिकुलम टू मेक अ लीगल एडवाइजर, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ कुछ FAQs के बारे में। फर्स्ट इज दैट क्या MBL इज इक्वल्स टू LLM? देखो, दोनों ही मास्टर्स डिग्री हैं, अग्रीड, लेकिन ऑब्वियसली MBL इज डिफरेंट एंड LLM इज डिफरेंट, क्योंकि LLM जो व्यक्ति करेगा वो ऑलरेडी LLB है, दैट इज वाई दे कैन अपीयर इन कोर्ट एज एडवोकेट्स, करेक्ट, क्योंकि उनके पास बार रजिस्ट्रेशन होगा एंड देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। बट MBL वाले जो होंगे वो मैनेजमेंट वाले भी, अगर आप LLB वाला बंदा MBL करता है तो ऑब्वियसली दे आर अलाउड, बट अगर मैनेजमेंट वाला MBL करता है तो फिर दे आर नॉट अलाउड टू रिप्रेजेंट एनीथिंग इन कोर्ट बिकॉज दे डोंट हैव अ बार लाइसेंस, है ना। तो देयरफॉर ये जो चीज है ये उसको बहुत ज्यादा डिफर कर देती है। Other than that, the second most important question that people ask is कि MBL के बाद प्लेसमेंट्स किस तरीके की लगती हैं। तो देखिए, इसके बाद देखिए, आपको ये कोर्स के बारे में ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको लीगल फील्ड के लिए ही तैयार कर रहा है, मतलब आपको लीगैलिटी ही पढ़ा रहा है। कोर्स में लॉ के अलावा और कोई सब्जेक्ट तक नहीं है, तो ये आपको लीगल प्लेसमेंट्स ही दिलाएगा, लेकिन एज लीगल एडवाइजर, है ना। आप लीगली किसी कंपनी को ऑब्वियसली शोकेस नहीं कर सकते हैं इन कोर्ट, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं इन कोर्ट until and unless you have an LLB डिग्री एंड अ बार लाइसेंस। मैंने अगेन आपको बताया, तो वो प्लेसमेंट जो होती है वो आपकी फिर भी लीगल एडवाइजर की तरह हो सकती है, क्योंकि इस डिग्री के बेसिस पे आप लीगल रिस्क को तो असेस करना सीख ही जाएंगे। एंड अदर देन दैट जो ड्राफ्टिंग होती है और बहुत सारी चीजें होती है, मतलब in the legal field other than just representing in the court, तो वो जो काम होगा वो आपको आराम से मिल सकता है, ठीक है। अब अपन 4 ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें आपको MBL डिग्री को चूज करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन तो ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हो और आप साथ में कोई अच्छी डिग्री करना चाहते हो जो मास्टर्स डिग्री हो, तो आप MBL के लिए जा सकते हो, बिकॉज दिस इज अ फ्लेक्सिबल डिग्री, इसमें टाइम आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अदर देन दैट, अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, ठीक है, और आपकी जो, जैसे आप लॉ स्टूडेंट हो, आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, आपने एक बहुत बेसिक स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है एंड अब आप अपने करियर को एक्सेलरेट करना चाहते हो, तो आपको MBL करना चाहिए, क्योंकि LLM मोस्टली क्या करता है, LLM आपको बहुत ज़्यादा अकेडमिक्स की तरफ लेके जाता है कि LLM कर लिया है तो अब यू विल गिव UGC और फिर उसके बाद आप प्रोफेसर बनोगे या कुछ। जो LLM का थॉट प्रोसेस होता है वो कॉर्पोरेट थॉट प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन MBL इज स्पेसिफिकली फॉर कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स, ठीक है। थर्ड इज, अगर आपका CLAT PG क्लियर नहीं हुआ है एंड आप इससे ज़्यादा और टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो इस डिग्री में, या आप इससे ज़्यादा एक और ड्रॉप लेके नहीं कर सकते हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू MBL, ठीक है, क्योंकि ये भी आपको आपके ड्रीम कॉलेज के पास लेके जा रहा है, प्लस इट इज़ ऑल्सो ऑफरिंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट्स, ठीक है। अदर देन दैट, द लास्ट थिंग इज दैट कि आपने लॉ डिग्री नहीं की, ठीक है, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन लॉ एंड आप फील्ड चेंज करना चाहते हो, आप मैनेजमेंट में हो और आप लॉ भी करना चाहते हो, आपको कॉर्पोरेट लॉ बहुत अच्छा लगता है, तो आप MBL में 100% जा सकते हो। इट्स अ वेरी गुड डिग्री फॉर यू, दिस विल गिव यू अ ह्यूज चेंज इन लाइफ। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा फील हो रहा है कि आई डोंट वांट टू डू व्हाट आई एम डूइंग, आई डोंट वांट टू बी इन द मैनेजरियल पार्ट ऑफ इट, आई वांट टू बी इन द लॉ पार्ट ऑफ इट, तो ये बहुत अच्छी डिग्री है आपके लिए। एंड प्लस डिग्री
is one thing, and then there is NLSIU, and that is a huge another level of what you will achieve. This is one of the biggest achievement to get into NLSIU. Ask a law student, really. So let's end this, and I'll see you in the next video. And if you have any questions, you can ask in the comments. Chalo, bye.